जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी प्रकट होती है। अंतर से परिणति ऐसी निर्मल होती है कि मैं चैतन्य परमात्मा तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने वाला तत्व नहीं हूँ। मैं अनादि अनंत स्वयं के चैतन्य प्रदेशों को न छोड़ने वाला और स्व क्षेत्र से बाहर नहीं फैलने वाला ऐसा ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। ध्रुव की ध्रुवता प्रतीति में आते ही अंतर से निशंकित अंग प्रकट होता है। इहलोक भय और परलोक भय से मुक्त होता है। जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होता है। ऐसा जिस ज्ञानी के अंतर में भेद ज्ञान वर्तता हो, वह ज्ञानी की दशा कठिन नहीं है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, एक समय के लिए भी स्वयं को दीन या हीन माने बिना यही अनुभव कर कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। यह स्वीकार कर कि मैं देह में रहता नहीं हूँ। यह स्वीकार कर कि मैं पुद्गल में रहता नहीं हूँ। पुद्गल में रहे
वह परमात्मा नहीं है। जो देह में ही नहीं रहता वह मूर्तियों में कैसे रहेगा। महावीर भगवान तो उस देह में भी न रहे जिस देह का बैर बिखेर होना हो गया पावापुरी में। वे महावीर भगवान मूर्ति में कैसे आएंगे जब ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व और ये सत्य तुम्हारी समझ में आता है, तब तुम प्रयोजनभूत एकमात्र चैतन्य तत्व को ही ग्रहण करते हो। ज्ञेयों के भेदों में विशिष्ट रूप से जाने की रुचि नहीं रहती, भाव ही नहीं आता, क्योंकि मेरे पास है एक समय, और एक समय में ये चैतन्य परमात्मा जिसका अनुभव न हो तो व्यर्थ में कहां कहां उपयोग भटके, कोई लगाम न रहेगी। इसलिए एक बात खास ध्यान में रहे कि हमारी दृष्टि ज्ञेयों पर जाती है क्योंकि ज्ञेयों के विषयों में इतनी रुचि है और ज्ञान में रुचि नहीं है। सड़क पर किसी ने गाड़ी लेकर के जा रहा था और किसी आदमी से टकरा गया, टक्कर लगा दी। वह आदमी वहीं पर ही गिर गया और टक्कर लगाने वाला गाड़ी वाला वहां से चला गया। यह दृश्य किसी ने देखा। यह दृश्य देख करके वह आदमी उसके पीछे भागा जो गाड़ी लेकर के चला गया था टक्कर मार करके। वहां पर दो संभावनाएं थी। एक तो ये कि उस गाड़ी वाले का पीछा करे और उसकी पिटाई करे, उसे पाठ सिखाए, और दूसरा कि जो गिरा हुआ घायल व्यक्ति है उस घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाए। मगर उस व्यक्ति को ये जो भाव आया कि सामने जो गाड़ी गई उस गाड़ी के पीछे जाकर के मैं उसे ठीक करूं। दोनों विकल्प वहां पर थे। जिसके भीतर में लड़ाई की वृत्ति है उसे ऐसा ही भाव आता है। जिसके अंदर में लड़ाकू वृत्ति है वह किसी को मारने के लिए जाता है, किसी का पीछा करता है, किसी को पाठ सिखाने जाता है। और जिसके अंदर में करुणा का भाव है, दया का भाव है, वह मारने नहीं जाता, वह इस व्यक्ति को अस्पताल लेकर के जाता है। जैसे हमारे भाव है उसी प्रकार का कृत्य हम करते हैं। हमारे अंतर में ज्ञेयों की रुचि उतनी है, इस वजह से ही हमें ज्ञेय 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 ही दिखाई देता है। इसलिए कोई पूछे कि जगत में क्या है तो कहते हैं कि जगत में 6 द्रव्य है। जाति की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से अनंत द्रव्य है, ये कहते हैं। मगर ज्ञानी को पूछे कि इस जगत में क्या है। इस जगत में ज्ञान है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, एकमात्र अपने प्रयोजन को सिद्ध करना, एकमात्र ज्ञान के स्वरूप को समझना और व्यर्थ में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के भेद प्रभेद संकल्प विकल्प कहीं पर भी अपने को फैलाए बिना, कहीं पर भी इन विकल्पों को दौड़ाए बिना अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव कर। मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में अंतर की बात कहते हैं। जो मुनि है, जिसने धर्म को समझा है, जिसके अंतर में धर्म का अंश भी प्रकट हुआ है, जिसे मोक्ष की यहां पर झलक मिल गई है, ऐसा जो ज्ञानी है, ऐसा जो मुनि है, जो चलता फिरता सिद्ध परमात्मा है, ऐसे मुनिराज की दशा कैसी होती है। जो मुनि है
मुनिवर राम से यहाँ मुनि के स्वरूप के बारे में बताएंगे। पाहुड़ दोहा का आज 24वां दोहा है। इस 24वें दोहे में मुनिवर राम सिंह ने जो ज्ञान की और जिनकी दृष्टि गई है, ज्ञान में ही जो स्थित हुआ है, ऐसा जो मुनि वह ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता इन भेदों के विकल्पों से मुक्त होकर के जो अभेद हुआ है, जिसके अंतर में जानने वाला और जानने में आने वाला ऐसा भेद ही नहीं रहा। ऐसा अभेद होना कि जहां जानने वाला मैं हूं ये भाव नहीं रहता, मैं जानने में आ रहा हूं ये भाव भी नहीं रहता। सिर्फ ज्ञान का अनुभव, ऐसा अनुभव जिसे हुआ है वह जगत के पदार्थों के साथ में राग द्वेष करने जाएगा क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में तो ज्ञान है, उसकी दृष्टि में एकमात्र चैतन्य है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, उन मुनिराजों के स्वरूप को समझ करके मात्र ज्ञान से ही प्रयोजन रख। एकमात्र ज्ञान से ही मेरा प्रयोजन है। और ऐसे ज्ञान को जिन्होंने अपने हृदय में धारण किया है, ऐसे ज्ञान के प्रति जिनका सर्वस्व समर्पण है, ऐसे ज्ञान में ही जिनका जीवन है, ऐसे ज्ञानी पुरुष की शरण में आके बैठ। जो तुझे भड़काए, जो तुझे लड़ाए, जो तुझे राग द्वेष करने को मजबूर करे, तुझे प्रेरित करे, जो तुझे कहे कि कोई न कोई प्रकार से इस समाज को सुधारने की जरूरत है, शिथिलाचारियों को ठिकाने पर लाने की जरूरत है, पापी और पाखंडी बाबाओं को ठिकाने पर लाने की जरूरत है, बचना। मुनिवर राम सिंह यहाँ पर जो चैतन्य स्वरूप की और ज्ञान की महिमा बताते हैं, मृत्यु से पहले मेरा उपयोग इतना सिमट गया हो, मृत्यु से पहले ही मेरा प्रयोजन इतना मर्यादित हो गया हो कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम, यह चैतन्य आत्म राम के अतिरिक्त मुझे और कुछ न दिखाई दे। ऐसी अंतर में दृष्टि प्रकट होने का नाम धर्म है। आज इस ज्ञान के स्वरूप को हम समझते हैं। बहुत गहरे भाव तक आज हमें पहुंचना है। बहुत सी मिथ्या धारणाओं से छुटकारा होगा। बहुत से व्यर्थ के विकल्पों में जहां जहां हमारा उपयोग जो फैलता था, जो उपयोग जो भटकता था, वहां से सिमट करके अब अपने में आएगा। ऐसा ही समझ लो कि मृत्यु से पहले ही उस ज्ञान मात्र को समझ लिया। ज्ञान की पर्याय की मृत्यु होने से पहले ही ज्ञान सत्ता को ही पकड़ लिया। इसलिए ज्ञान की जानने वाली पर्याय मरती तो है, मगर उस ज्ञान की दृष्टि उस ज्ञान पर भी नहीं थी जहां जानने रूप परिणमन हो रहा था। उसकी दृष्टि तो ज्ञान सत्ता पर थी, एकमात्र ज्ञान सत्ता। इसलिए ज्ञान का परिणमन होने पर भी ज्ञानी निर्लेप क्यों रहता है? निर्लेप रहता है क्योंकि अंतर में हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, क्योंकि ज्ञान ऐसा निर्लेप है, उस निर्लेप ज्ञान का आश्रय लेने से पर्याय में निर्लेपता प्रकट होती है। निर्लेप ज्ञान का आश्रय ले। निर्लेप ज्ञान का आश्रय अर्थात जो ज्ञान ज्ञेयों की ओर आकर्षित नहीं होता, जो ज्ञान ज्ञेयों के भेदों के कारण भेद रूप नहीं होता, जो ज्ञान इंद्रियों के खंड के कारण खंडित नहीं होता, जो ज्ञान विकल्प रूप नहीं होता, सदा निर्विकल्प रहता है। ऐसे ज्ञान का आश्रय जिसने लिया है, ऐसा ज्ञानी पुरुष, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा जब अंतर में इस ज्ञान स्वरूप के आश्रय से ही निर्लेप अनुभव करता है, निर्लेप होता है।
ज्ञानी निर्लेप है, क्योंकि ज्ञानी ज्ञानमयी जीवन जीते हैं। मुनिवर राम सिंह के इस दोहे को पढ़ते हैं और फिर ये निश्चय करते हैं कि आज से यदि ज्ञान की आराधना करनी है, एकमात्र ज्ञान के आश्रय से ज्ञायक तक पहुंचना है, तो हमें अपने जीवन में किस प्रकार से प्रयोग करके उपयोग को सिमेटना है, उपयोग को अंतर्मुख अंतर में करना है। पहले हम इस दोहे को पढ़ते हैं और फिर आगे यात्रा करते हैं। दोहा है, जसो मणिनाणुन विफुरई, कम्मम हम हेव करंतु, सो मुनि पावई सुखु, न विषयल ईम सथ मुनंतु। जिसके चित्त में ज्ञान का विस्फुरण नहीं हुआ है तथा जो कर्म के हेतु पुण्य पाप को ही करता है, वह मुनि सकल शास्त्रों को जानता हुआ भी सच्चे सुख को नहीं पाता। जिसके भीतर, जिसके चित्त में ज्ञान स्फुरित नहीं हुआ है, ज्ञान की स्फुरना नहीं हुई है, जो ज्ञेयों में ही रचा पचा करता है, ऐसा जो मुनि है वह पुण्य और पाप की क्रियाओं में और पुण्य पाप के भावों में ही धर्म मानता हुआ आत्मा के आनंद को, आत्मा के सुख को पाने से वंचित रहता है। सबसे पहले जो देह की क्रिया से ऊपर ही न उठ पाए, वह मुनि तो नहीं है, वह ज्ञानी भी नहीं है। तो जहां पर भी अपने को अनुभव कर, मात्र ज्ञान रूप अनुभव कर। तो कुर्सी पर बैठा है तो ये विकल्प मत कर कि तू कुर्सी पर है। सिर्फ ये अनुभव कर कि ज्ञान स्वरूप ही मैं हूं। बस मेरा होना, मेरा अस्तित्व ज्ञान में है। तू चलता है तो चलते समय देह की क्रिया के साथ में ज्ञान को जोड़ मत। मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं। बस चलने की क्रिया में ज्ञान को जोड़ना नहीं है। भले ही विकल्प से तुझे ये चिंतन चलेगा, भले ही बुद्धिपूर्वक ये चिंतन चलेगा, मगर इस प्रकार के बुद्धिपूर्वक के चिंतन से भी जो तुझे अंतर में एक दृढ़ता आएगी, एक निर्णय होगा, निश्चय होगा, और वही निश्चय तुझे सहज ही अनुभूति में भी परिणमित होगा। मगर देह की क्रिया के काल में तू देह पर मत बैठ। मुनि क्या करता है? मुनि देह की क्रिया को करता तो है, उन क्रियाओं में ही रचा पचा रहता है। देह की क्रिया को छोड़ भी देता है कि दुकान पर नहीं जाता, अब मुनि हो गया। अब वह ऑफिस नहीं जाता, परिवारजनों के साथ में नहीं रहता। अब उसने अपनी यात्रा की सीमा बहुत सीमित कर ली है। अब वो मर्यादित क्षेत्र में ही यात्रा करता है। अब उसने अपने आहार, विहार, निहार, इस प्रकार के सभी नियमों का पालन प्रारंभ कर दिया है। ऐसा मुनि भी ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान इस ज्ञान में अभेद अनुभव नहीं कर पाता,
और इस वजह से ही वो क्रियाओं का रस रह जाता है। फिर वही बात है कि यदि तुम्हें ज्ञान की रुचि है तो तुम ज्ञान को देखोगे, यदि तुम्हें क्रिया की रुचि है तो तुम क्रिया को देखोगे। वह मुनि, यहां जो ज्ञान लिखा है उस ज्ञान का अर्थ शास्त्र ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान का अर्थ शब्दों का ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान का अर्थ ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव को जिसने अंतर में समझा है, हे चैतन्य परमात्मा, इस ज्ञान स्वभाव को जिसने धारण किया है वे ज्ञानी है। देव, इतनी चिंता से, इतने विकल्प से तो मुक्त हो जाता है कि मैं चैतन्य परमात्मा देह को तो ग्रहण ही नहीं करता, देह को धारण ही नहीं करता, तो फिर देह की क्रिया का कर्ता बनने में कैसे जाऊं? कितना भी मैं ज्ञान शब्द को रटने लगूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मगर उससे वो ज्ञान में वो स्वामित्व, ज्ञान में एकत्व नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति घोड़ा शब्द है, घोड़े शब्द का रटन करने लगे, मगर घोड़े शब्द का रटन करने से वो घोड़े का मालिक नहीं हो जाता। कितना भी कोई ऐसे ही शुद्धात्मा 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 या फिर ज्ञान 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 ज्ञान, उससे वो अनुभव का संबंध नहीं है। अनुभूति इस वाणी से भी अलग है, इसलिए तू इस वाणी से न्यारी अनुभूति को समझ। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, इस ज्ञान के स्वरूप को तू समझ। ये जो ज्ञान है वह ज्ञान और शब्द, ये शब्द ज्ञान और आत्मज्ञान, उन दोनों को अलग जान। शब्द से आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि शब्द है बाहर और ज्ञान है भीतर। शब्द है पुद्गल और ज्ञान है चैतन्यमय। इसलिए कितनी भी होठों से ये जो क्रिया होगी, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उससे अंतर में जो अनुभव होता है ज्ञान का, उस अनुभव के साथ में कोई नाता ही नहीं जुड़ पाता। वरना पंडित तो महाज्ञानी हो जाते, मगर पंडित महाज्ञानी क्या, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता, वे लकीर के फकीर हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो तर्क के मामले में माहिर हो गए हैं, क्योंकि तर्क तो दो धारी तलवार है न, कहीं पर भी चलाओ जीत हो जाएगी, मगर उससे प्राप्ति कहां होगी? प्राप्ति के लिए तो उन शब्दों से, उन तर्क वितर्कों से, उन विवादों से, यहां तक कि संवाद से भी मुक्त होना होगा। इसलिए परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र में 6 पद जो शिष्य और गुरु का जो संवाद है, एक समय ऐसा आया कि शिष्य और गुरु का संवाद भी ठहर गया। अनुभूति में विवाद तो ठहर ही जाता है, संवाद भी ठहर जाता है। मैं भावना पाता हूं कि आप परमात्मा को ये शब्द से हट करके, उस छिलके से मुक्त होकर के अंतर में ज्ञान के स्वरूप को समझे, तो पुण्य पाप की क्रिया में कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं रहेगा कि मैं पुण्य और पाप की क्रिया को करने वाला हूं, या फिर मैं पुण्य और पाप के भावों को करने वाला हूं। तुम्हारा एक ही प्रयोजन हो, आत्महित। उपदेश पर जोर मत देना, आत्मा के हित में जोर देना। शब्दों को सुन करके, शब्दों को सुन करके तुम्हारा हित है या फिर ज्ञान को ग्रहण करके। इसलिए इन शब्दों को भी एक और एक और एक और रखते, बस। ज्ञान से भ्रम पैदा होता है, शब्द से बहुत भ्रम खड़े हो जाते हैं। एक आदमी की 2000 रुपये की नोट खो गई थी, उसे कहीं जाना था, वहां लेट पहुंचा। जब सामने वाले व्यक्ति ने पूछा
कि तुम लेट कैसे आए, कि एक आदमी की 2000 रुपये की नोट खो गई थी, इसलिए मैं लेट पहुंचा। अब सामने वाले को ऐसा लगा कि 2000 की नोट ढूंढने में इसने मदद की होगी, इसने कुछ साथ दिया होगा। मगर जब सामने वाले ने पूछा कि उसकी 2000 रुपये की नोट खो गई थी, उसमें तुम्हारा क्या था, तुम तो आ सकते थे, उसने कहा कि उस 2000 की नोट के ऊपर मेरा पैर था, मैं खड़ा था। शब्द से भ्रम पैदा होता है। ऐसा भ्रम पैदा होता है कि जैसे वह व्यक्ति कितना परोपकारी है, जैसे दूसरे की 2000 की नोट खो गई हो और उसे मदद करने वाला हो। ऐसे ही ये भ्रम पैदा हो जाता है शब्दों से कि ये देह तो मेरा है ही नहीं, विकल्प तो मेरा है ही नहीं, मैं तो ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसे शब्दों से भ्रम पैदा होता है। मगर फिर भी, हे ज्ञान दीपक, तू निराश मत होना। इन शब्दों को शब्द में रहने दे, शब्द को शब्द की सीमा में देख, प्रवचनों को, वाणी को और शब्द को तो अपने में अंतर में अनुभव मत कर। अंतर में एकमात्र ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही एकमात्र ज्ञान स्वरूप तो अनुभव कर। यहाँ मुनिवर राम सिंह क्या कहते हैं, इसको पढ़ो। देखो, ज्ञान का स्वरूप अज्ञानता के कारण ही ये जो भ्रम पैदा हुआ है। मुनि देह की क्रिया को, मुनि देह की जो क्रिया है, पुण्य पाप की जो क्रिया है, उस पुण्य पाप की क्रिया को ही अपना स्वरूप मानता है। और इस वजह से मुनि चैतन्य स्वरूप की अनुभूति से वंचित रहता है, उसको अहोभाव नहीं आता। इसलिए तुम भले ही घर में रहते हो, मगर निराश मत होना, क्योंकि घर में रहने वाला व्यक्ति भी यदि ज्ञान को ऊर्ध्व रखता है, यदि ज्ञान को प्रधानता देता है, तो वह घर में रह करके भी वो गृहस्थ नहीं है, वह ज्ञानस्थ है, वह ज्ञान में स्थित है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, मुनिवर राम सिंह के इन शब्दों के भावों को ग्रहण करना। आज विशिष्ट दिन है। जहां तक मुझे पता है कि आज शायद दशहरा का दिन है। आज के इस दशहरा के दिन पर 24 तारीख को ही आज ये दिन आना था। 24 तारीख को आज का दिन 24/10 का दिन है। मुझे हर साल यह दिन महावीर भगवान के पुरुषार्थ के रूप में याद आता है कि महावीर भगवान को आज ही के दिन, जैसे 24 तारीख है और 10वां महीना है, 10 भव पहले महावीर भगवान को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था। अब सिंह की पर्याय में भी सम्यक दर्शन पाया। सिंह सम्यक दर्शन पा लेता है
और हम इतने क्रियाकांड करके भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं पाते? हम इतनी पूजा भक्ति करके भी, हम इतने मंदिरों का निर्माण करके भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं पाते? हम हजारों शास्त्रों को पढ़ करके भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं पाते? उसका कारण है, इन्हीं में हम अटक जाते हैं। जितनी भी बुद्धि को इकट्ठा किया है ना, वो बुद्धि सब 2 नंबर की बुद्धि को ऐसे कार्यों में लगाते हैं। आज तक यहां पर देखो, मंदिरों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, मुनि महात्माओं के नाम पर कितने कितने विवाद होते हैं। ये विवाद कौन करते हैं मालूम है? जिन्हें ज्ञान का रस नहीं जगा, जिसे चैतन्य का रस नहीं जगा। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की वह दशा थी। वो कहीं पर भी व्यर्थ में कहीं पर भी नहीं अटकते थे। हम सच्चे गुरुदेव के सच्चे शिष्य हैं। एक ही प्रयोजन हो, मात्र ज्ञान। आज का जो ये दोहा है, मुनिवर राम सिंह पूरा जोर देकर के कहते हैं कि तेरा ध्यान पूरा ज्ञान पर ही हो, और जिस ज्ञान को समझे बिना मुनि भी भटकते हैं, मुनि भी दुखी होते हैं। तेरा प्रयोजन एकमात्र चैतन्य से हो। 24वें तीर्थंकर 10 भव पहले सम्यक दर्शन पाते हैं। आज का दिन 10 भव से वो दशानन याद आया। आज शायद दशहरा का दिन है, मुझे कैलेंडर का पता नहीं है, मगर ऐसा मुझे कोई कहता था कि आज दशहरा का दिन है। रावण के पुतले जलाए जाएंगे, या फिर जलाए गए होंगे, अभी पता नहीं। जलाए जाएंगे रावण के पुतले। इससे भी तुम यही देखना कि जीव वही कार्य करता है जिसका उसे रस है। मेरी मृत्यु से पहले मेरा प्रयोजन एकमात्र चैतन्य हो। अब तू सिमटता जा। अब हम सब ज्ञान दीपक मिलकर के उस दशा तक पहुंचेंगे। उपयोग को इतना सिमटते जा, सिमटते जा। यदि ये मेरे आत्महित के लिए उपयोगी है, यदि नहीं है तो उस बात को एक और रख। रावण का पुतला जलाना जरूरी है? जरूरी नहीं है, ठीक है, तो उसको एक और रख। मगर जो लोग रावण का पुतला जलाते हैं, उनको ठिकाने पर लाना ये मेरा कर्तव्य है? ये भी मेरा कर्तव्य नहीं है, उसे भी एक और रख। एक ही प्रयोजन हो, जिसे एकमात्र ज्ञान से ही प्रयोजन है, और जिसने मृत्यु को देख लिया है, जिसने मृत्यु को देख लिया है, वह सिर्फ अंतर में ज्ञान 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 ज्ञान। क्योंकि कुछ ज्ञान दीपकों का ये कहना था कि रावण कैसा पापी था, उसका जैन धर्म के अंदर कहीं उल्लेख आता है कि नहीं कि रावण का पुतला जलाना चाहिए? मैंने तो कहीं ये नहीं देखा, कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। यदि एक सिद्धांत तुम्हारी समझ में आ जाए, प्राग भाव का सिद्धांत है। भूतकाल की जो पर्याय है, उस भूतकाल की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव होना, उसको प्राग भाव कहते हैं। 4 प्रकार के अभाव में एक अभाव है, पहला अभाव प्राग भाव। भूतकाल की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव होता है। ऐसे ही वर्तमान की पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव होता है, भविष्य की पर्याय का अभाव होता है। तो भविष्य की जो पर्याय है वो वर्तमान में नहीं है, उसको प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जिसके भूतकाल में कितने भी दोष हो, सीता का हरण किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि तेरा प्रयोजन एकमात्र ज्ञान से ही है न, तो तू व्यर्थ में कहीं पर भी नहीं जाएगा। मैं उस स्थिति तक अब आप परमात्माओं को देखना चाहता हूं कि रंच मात्र भी उपयोग को फैलाए बिना, रंच मात्र भी व्यर्थ में अपने उपयोग को फैलाए बिना अपने में लाओ। जहां पर भी तुम्हें लगे कि विस्फोट हो रहा है, जहां पर भी तुम्हें लगे कि यहां पर प्रलय होने वाला है, तुरंत ही अपने पर आ जाओ, अपने में स्थित हो, अपने को ही बस
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमें पूज्य गुरुदेव जी से ऐसे गुरुदेव मिले जो भूतकाल में जिसके अंदर दोष था, उस दोष को याद करके वर्तमान में उसका पुतला जलाओ। आज के जमाने में राम मिलने तो मुश्किल है, रावण मिलना भी मुश्किल है। जो पराई स्त्री को अपने पास में रखे और 6 महीने तक रख करके सुरक्षित रखे, मंदोदरी को वचन दे, उस वचन को निभाए, ऐसा रावण भी आज के जमाने में कहाँ मिलता है। रावण हमें बुरा लगता है क्योंकि हम रावण की तुलना राम के साथ करते हैं। रावण की तुलना राम के साथ मत करो, रावण की तुलना अपने साथ करो, तो पता चलेगा कि रावण भी कैसा महापुरुष था। मगर जिसके अंतर में कुछ न कुछ द्वेष भावनाओं को निकालना है, उन्हें कोई न कोई बहाना चाहिए। अब आज के जिंदा व्यक्ति को तो तुम जला नहीं सकते, द्वेष को निकालोगे कहां? तो रावण का बहाना बना करके, रावण के बहाने ही हम रावण के पुतले को जलाते हैं। वो जलाने का भाव नहीं तो कोई ये भी तो कर सकता था कि मैं राम जैसा हो जाऊं, मैं राम जैसा हो जाऊं, मैं राम जैसा हो जाऊं, मैं दीक्षा लेकर के मुनि होकर के केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष में जाऊं। राम ने तो रावण को जलाया नहीं था ने, जलाया नहीं था। जैन धर्म के हिसाब से तो लक्ष्मण ने रावण को मारा है, क्योंकि नारायण प्रति नारायण का वध करता है। राम तो बलभद्र थे, बलराम थे, उन्होंने ये हिंसा नहीं की है। राम ने रावण को नहीं मारा। मगर जो भी हुआ, मैं आज जो करता हूं, मेरा एक ही प्रयोजन है, ज्ञान से। एक ही मेरा प्रयोजन है, चैतन्य से। हे ज्ञान दीपक, अपने इस ज्ञान स्वरूप को तू देख, इस ज्ञान स्वरूप का ही तू अनुभव कर, कहीं पर भी उपयोग को फैला मत। जहां पर भी तुझे ऐसा लगे कि इस प्रकार के विषय में मेरा आत्मा का हित कहीं पर भी नहीं है, तुरंत ही वहां से उपयोग को हटा दे। आज इस दुनिया में शिथिलाचारी मुनि कौन है बता? सबसे नीचे से नीचे शिथिलाचारी, जो ऊंचा व्रत लेकर के भी व्रत का पालन नहीं करते हैं, ऐसे नीचे मुनि कौन है? ये जानकर के मेरे आत्मा का हित क्या होने वाला है? बस वहां तेरा रस ही नहीं होगा, वहां तेरी रुचि ही नहीं होगी। एक ही कि मेरा प्रयोजन आत्मा से है, मेरा प्रयोजन ज्ञान से, तुरंत ही वहां से हट जा। जहां पर भी तुझे लगे, वरना तो भूतकाल में जितने भी तीर्थंकर हुए, उन्होंने तो भोगों को भोगा था न, उन्होंने तो राज्य को भोगा था न। अब भरत चक्रवर्ती ने युद्ध किया, मगर अब तो भरत चक्रवर्ती के भूतकाल को याद करता हुआ तो भरत चक्रवर्ती के पुतले जलाएगा? वो तो उनकी भूतकाल की अवस्था थी न। किसी भी जीव की भूतकाल की अवस्था को याद करके वर्तमान में द्वेष क्यों करना? और भूतकाल की अवस्था तो छोड़ो, कोई जीव वर्तमान में ही रावण है, कोई जीव वर्तमान में ही 96,000 रानियों को भोगता है। वर्तमान में भी भोगता हो तो भी उससे मुझे क्या है? तुरंत ही अपने ज्ञान में आना। पराया जो कुछ भी करता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ पंडितों ने मेरे पास में कुछ समाचार भेजे हैं। भारत में आजकल कुछ पंडितों के बीच में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के तीर्थंकर होने के बारे में और उनकी भविष्य के तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान होने के बारे में बहुत विवाद चल रहा है पंडितों के बीच में। कुछ पंडितों का कहना है कि एस सूर्य कीर्ति भगवान की प्रतिमा, भविष्य के तीर्थंकर की प्रतिमा
विराजमान होनी चाहिए मंदिरों में, और कुछ पंडितों का कहना है कि ये प्रतिमा विराजमान नहीं होनी चाहिए। कुछ पंडित इस जिद पर अड़े हुए हैं कि हम मूर्ति विराजमान करके ही रहेंगे, और कुछ पंडित इस जिद पर अड़े हुए हैं कि हम किसी भी हालत में प्रतिमा को विराजमान नहीं होने देंगे। पंडित है ना, दोनों के पास में कोई काम नहीं है, दोनों के पास में कोई काम धंधा नहीं है, दोनों को काम पर लगाओ, दोनों को कुछ काम दे दो। वो व्यर्थ के शांति से बैठे हैं ना, काम धंधा नहीं है, जिसका एक ही प्रयोजन है ज्ञान से। इसलिए मैं आप ज्ञान दीपकों को कहता हूं, क्योंकि कुछ ज्ञान दीपकों ने किसी पंडित के माध्यम से मेरे पास में कुछ ईमेल भेजवाए हैं, इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं, एक ही प्रयोजन कि वह मूर्ति विराजमान होगी या नहीं होगी। मेरे जीवन में अभी मैं मृत्यु की घड़ी पर हूं, अभी मेरी मृत्यु है, और मैं वहां क्या करना क्या नहीं करना उसके अंदर डिटेल में मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मेरा प्रयोजन एकमात्र ज्ञान से है। मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि कहीं पर भी इस प्रकार के विवाद में, कहीं पर भी जो तुम्हें ज्ञान से दूर लेकर के जाए, वहां से बच जाना। बेशक मैं आप परमात्माओं को कहता हूं कि जब तुम ऐसा करोगे तुम उन लोगों के शत्रु बन जाओगे, क्योंकि वे लोग कहेंगे, देखो, एक पक्ष कहेगा मुझे साथ नहीं दिया, दूसरा पक्ष कहेगा मुझे साथ नहीं दिया। वो ये कहेंगे क्योंकि उनका प्रयोजन है कि तुम उन्हें साथ सहकार दो, उनका प्रयोजन है कि तुम हमारा पक्ष लो, मगर दो में से कोई भी ज्ञान के रुचि वाले नहीं है। ये दोनों मिथ्या दृष्टि लोग हैं, दोनों ही पाखंडी लोग हैं। एक कहता है कि मूर्ति विराजमान कराने के लिए मैं कोई झुंबेश, मैं कोई जिम्मा अपने हाथ में लेता हूं, दूसरा कहता है कि मैं नहीं विराजमान करने के लिए जिम्मा हाथ में लेता हूं। ये दोनों ही ज्ञान की रुचि वाले नहीं है। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि मेरी जिंदगी कम है, अभी सांस निकल जाएगी, ये बैर भाव क्यों रखना है? ये कषाय को कब तक हम पोषण करते रहेंगे? और उसके लिए जिन गुरु के हम शिष्य हैं, जिन गुरुओं ने कहा था तू ज्ञेयों का अनुभव भी नहीं करता, तू ज्ञान का अनुभव करता है, तू ज्ञान में ही स्थित हो जा, ये गुरुदेव का आदर है, ये गुरुदेव की भक्ति है। मूर्ति तुम विराजमान करो न करो, ये सब बातों में उलझना सबसे बड़ी मूर्खता है, मूर्खता है, ये मूर्खता है। मगर हे चैतन्य परमात्मा, मैं आप पंडित परमात्माओं के लिए भी यही भावना पाता हूं। एक ज्ञान से प्रयोजन रखो। मुनिवर राम से यहां पर जो कहते हैं, जिसको आत्मा का हित करना है वो कहीं पर भी फैलता नहीं है, बस कहीं पर भी विवाद में जाता नहीं है। तुम विराजमान कर दोगे, कल जाकर के कोई निकाल देगा। तुम विराजमान नहीं कराने दोगे, कल जाकर के कोई विराजमान कर देगा। ये तुम्हारा जो निर्णय है उसमें ही तुम जो अड़े हुए हो, तुम्हें क्या काम में आएगा? तुमने अपना तो हित किया नहीं और ठेका लेकर के रखा कि मैं समाज को ठीक करने जाऊं। दुनिया पंडित माने यही कि मैं तो अपने में परिवर्तन लाऊं नहीं और मैं ही सच्चा, सारी दुनिया झूठी। कभी कभी लगता है इस वजह से ही भारत में 2400 तीर्थंकर हुए। ये भूमि पर इतना गड़बड़ वाला काम इस भूमि पर होने वाला था। एक घर में पूरे गांव के सभी डॉक्टर एक ही घर पर जाते हो तो उसका मतलब क्या हुआ? पूरे गांव के सभी डॉक्टर एक ही घर में चले जाए, उसका मतलब यह कि उस घर में जितने बीमार लोग हैं उतने बीमार बाकी सब जगह पर नहीं है। भारत में इतनी बड़ी बीमारी है जितनी दूसरी जगह नहीं है। इस वजह से ही तो 24 तीर्थंकर भारत में पैदा हुए। जो 24 तीर्थंकर ऐसी भूमि पर हुए, मेरा एक ही प्रयोजन है, मैं आप ज्ञान दीपकों को बार बार चेतावनी दूंगा, बार बार आपको समझाऊंगा, मैं तुम्हें बार बार समझाऊंगा। ज्ञान से ही प्रयोजन रखना भगवान, एकमात्र ज्ञान से ही प्रयोजन रखना, और किसी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे कहीं झंझट में, मेरी मृत्यु है, बस
2023 में मेरी मृत्यु है। कोई भी तुम्हें कहे कि मूर्ति विराजमान करने के लिए क्या करना चाहिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भविष्य में तीर्थंकर होंगे या नहीं होंगे। बेन श्री बेन चंपाबेन उनके गणधर होंगे या नहीं होंगे। कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। जिसका एक ही मेरे पास में कोई उत्तर नहीं है। मेरे पास में उत्तर है तो इतना है कि मेरी मृत्यु बहुत निकट है और मुझे अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है। मुझे अपने मनुष्य जीवन को गंवाना नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, मैं धन्य भागी हूं आप जैसे ज्ञान दीपकों को पा करके। मैं आप परमात्माओं के योग में कि जिनका एक ही प्रयोजन है। कौन महाराज साहब, किनकी क्रिया, किनका चातुर्मास, किनका सदाचार, किनका शिथिलाचार, जिनका जो है सो है। मेरा एक ही प्रयोजन है, ज्ञान 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 ज्ञान। और भावना पाता हूं मेरे हृदय से उन समस्त पंडितों को भी इस ज्ञान की अनुभूति हो। उन पंडितों को भी इस ज्ञान की अनुभूति से ऐसी निर्विकल्प दशा प्रकट हो। बेशक मैं कहता हूं कि मैं उनका शत्रु बनूंगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे विकल्प के अनुरूप सहकार नहीं देता, सहयोग नहीं देता, तब तुम उसके शत्रु बन जाते हो। मगर मैंने मृत्यु को देखा है। इस वजह से जहां पर भी तुझे ऐसा लगे कि बेटा अब बुरे मार्ग पर जा रहा है, बेटे को तूने एक बार समझा दिया, बस ठीक है। तूने बहू को समझा दिया कि ये गलत काम है, ये मत कर। मगर तू तेरी जिंदगी उसके लिए बर्बाद करने के लिए यहां पैदा नहीं हुआ। तो कब तक उसमें ही उलझा रहेगा। और ऐसे ही तो मौत आ जाती है, चौखट पर दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आ जाती है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, एक ही प्रयोजन, मुनिवर राम सी का ये वचन अद्भुत वचन है, जिसका एक ही प्रयोजन है ज्ञान से। वही मुनि है, वरना पुण्य और पाप में ही अटके हुए हैं। वरना वे पुण्य और पाप में ही अटके हुए हैं और भटके हुए हैं। एक ही चैतन्य तत्व से प्रयोजन है। गुरुदेव पूर्व भव में सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे। बेन श्री बेन चंपाबेन पूर्व भव में सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे। पूर्व भव में तो विदेह क्षेत्र में थे। बेन श्री बेन यदि सम्यक दृष्टि होते तो इस भव में स्त्री नहीं होते, क्योंकि ये नियम है कि सम्यक दृष्टि का मरण होकर के वह स्त्री के रूप में पैदा नहीं होती। मगर सम्यक दृष्टि तो कर्म भूमि का मनुष्य मर करके कर्म भूमि में भी पैदा नहीं होता। फिर गुरुदेव भी भूतकाल में सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे। कितने न जाने कितने कितने तर्क वितर्क पंडितों के अंदर में उत्पन्न होते हैं, मगर हाथ में कुछ भी नहीं आता। अंत में कुछ भी हाथ में नहीं आता। इसलिए हे ज्ञान दीपक, उन पंडितों की संगति से बचना, उन मंदिरों की संगति से बचना, उन लोगों के साथ में चर्चा भी मत करना। आज नहीं तो मैं कल ये वचन याद आएंगे। जब तुम मृत्यु की घड़ी पर होगे तब तुम्हें याद आएगा कि कोई था चैतन्य का दीवाना, सिर्फ चैतन्य 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 की पुकार करके अप्रयोजनभूत विषयों से अपने को सिमट करके एकमात्र ज्ञान में ही मेरा प्रयोजन है, बस और कुछ भी नहीं। ज्ञान मात्र से ही जिनका प्रयोजन है और कुछ भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, मैं भावना पाता हूं आज के इस दिन, दशहरा के दिन, तो किसी को भी बधाई मत देना दशहरा की, शुभकामना भी मत देना दशहरा की। तेरे आत्मा में किस बात की तू बधाई देता है? रावण को मार डाला, दश को हरा, दश हरा, 10 सिर वाले रावण को हर लिया, हरण कर लिया, मार डाला, वो दशहरा है। 10 हरा, किसी का मर्डर किया उसके लिए तो मिठाई बांटता है। पंचेंद्रिय जीव का घात हुआ उसकी मिठाई बांटता है। पंचेंद्रिय जीव का घात हुआ उसके लिए मुबारक देता है। पंचेंद्रिय जीव का घात हुआ उसके लिए पटाखे जलाता है। पंचेंद्रिय जीव का घात हुआ उसे तू पर्व कहता है।
इसमें कोई पर्व मुझे नहीं दिखता। मैं तो आप परमात्मा से कहता हूं, जिस समय धर्म के 10 लक्षण प्रकट होंगे, बस उस समय आपने पर्व मनाया। 10 लक्षण पर्युषण महापर्व कहते हैं ना। हम दशहरा नहीं मनाते, हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। दशहरा पर्व तो पाप का सूचक है, पाप की निशानी है। हे ज्ञान दीपक, आज बहुत ही भाव आ रहा था, इसलिए सुबह से ही मैं इंतजार कर रहा था आप ज्ञान दीपकों का, इस समय का, कि अब हम ऐसा संकल्प करते हैं। हम सभी ज्ञान दीपक इस प्रकार का संकल्प करते, आप सामने बैठे हैं, एक ही संकल्प करते हैं। जो भी विषय हमें ऐसा लगेगा, जो भी विषय ऐसा लगेगा जिसमें ऐसा लगेगा कि ज्ञान स्वरूप की अनुभूति से अप्रयोजन भूत है, माने उससे अलग हटके है, हमें उसमें जाना ही नहीं है। बस कोई अपना अभिप्राय जोड़ना नहीं है, कोई अपना मत जोड़ना नहीं है। तभी तो तू सम्यक दृष्टि होगा। दूसरे के साथ में हथियार लेकर के जाने से तू सम्यक दृष्टि कैसे होगा? दूसरे के साथ में विवाद करने जाने से तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। वरना गुरुदेव तो कितने लोगों के साथ में विवाद करने जाते। गुरुदेव के पास तो कितना 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 विरोध से भरा हुआ पत्र आता था, गालियां आती थी। गुरुदेव का तो कितना विरोध होता था। मगर गुरुदेव किन किन के पास में गए? गुरुदेव ने किनको कहा कि आ जाओ मीटिंग करते हैं? गुरुदेव ने किनको कहा कि आ जाओ निर्णय करते हैं कि कौन सच्चा और कौन झूठा? बैठो, चलो, तर्क के बल पर, युक्ति के बल पर, इस कसौटी पर कस करके हम यह निर्णय लेते हैं। गुरुदेव के शिष्य होने का अर्थ है गुरुदेव का अंश तो हमारे में आए। गुरुदेव का शिष्य जो है उसने अपने को सिमेट लिया है। बस आज का बोध सिर्फ इतना ही याद रखना कि जो कुछ भी जगत में होता है, मुझे क्या प्रयोजन, मैं ज्ञान मात्र हूं। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट दिया इंसान को। ये पूरा जगत बांट दिया, जगत, सारे जग को बांट दिया। धरती भी बांट दी, सागर भी बांट दिया, मूर्तियां भी बांट दी, मूर्तियां भी बांट दी। एक ही गुरु के ये दोनों शिष्य, एक कहता है तीर्थंकर की मूर्ति रखनी चाहिए, दूसरा कहता है तीर्थंकर की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आपको पता है दुनिया हंसती है, गुरुदेव के ऊपर हंसती है। बहुत ही अच्छे गुरु के शिष्य पैदा हुए, अच्छा मजाक, अच्छा मस्ती, अच्छा लड़ाई झगड़ा, मुफ्त में दुनिया तमाशा देखती है। तुम तमाशा क्यों दिखाते हो दुनिया को मुफ्त का? गुरुदेव के शिष्य होकर के, गुरुदेव के शिष्य हो तो जितना तत्व ज्ञान मिला है उसे लेकर के अंतर में बैठ जाओ। बस गुरुदेव से जिसने तत्व ज्ञान पाया है, बस वो यही करेगा। एक ही प्रयोजन। बेन श्री बेन का जाति स्मरण ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान वो सच्चा था या झूठा था? तेरे लिए तेरा आत्मा का हित उसमें कहां छुपा है, तू बता। और फिर से मैं आपको कह दूं कि जिन्हें तर्क करना है वो कहेगा तेरे को कुछ आता नहीं है ना, इसलिए तू ये सबसे भागना चाहता है। हाँ ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो अज्ञानी हूं, अबोध हूं ना, मैं तो बालक हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता। और अंदर में भोग करना कि मैं सिद्धों की जाति का परमात्मा हूं। दुनिया के सामने ऐसा ही हो जाना, भगवान मेरे को कुछ भी नहीं पता, मुझे क्षमा करना, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं तो अबोध हूं। और अंतर में ये भी प्रयोजन है, क्योंकि दुनिया में कहां कहां विवाद करने जाएंगे। एक शत्रु को खत्म करेगा तो और 10 शत्रु खड़े हो जाएंगे। ये फैलता रहता है फिर, और हित नहीं हो पाता। मैं गुरुदेव का सच्चा शिष्य होना चाहता हूं, इसलिए ये कहता हूं कि सच्चा शिष्य विवाद को बढ़ाता नहीं है। सच्चा शिष्य कहता है प्रयोजन हमारा यह था, अब भगवान हम यही करेंगे, यही प्रयोजन है। जिन जिन को भी शंका थी उन सभी को ये प्रवचन भेज देना,
और उनसे ये समाचार दे देना कि गुरुदेव के सच्चे शिष्य होने का अर्थ क्या होता है। बस हमारी रुचि पहले से ही मूर्ति में नहीं थी, क्योंकि चैतन्य मूर्ति में हमारी रुचि जगी है, इसलिए पत्थर की मूर्तियों में हमारी रुचि नहीं है। रुचि नहीं है इसका मतलब ही नहीं है कि हम विरोधी है, वरना उमराला में महावीर भगवान की मूर्ति को विराजमान हम क्यों करते। रुचि नहीं है अर्थात हम उसमें अटके हुए नहीं है। हमारा धर्म मूर्तियों से शुरू होकर के मूर्तियों पर ही खत्म नहीं होता। हमारा धर्म ज्ञान से शुरू होता है, चैतन्य से शुरू होता है। हमारा तो सत्संग भी चैतन्य से शुरू होता है और चैतन्य से पूर्ण होता है। हे ज्ञान दीपक, आप सब साथ में रह करके मिल करके इस ज्ञान स्वरूप को अंतर में पहचानो और अपने को सिमटो। आज यहां से आयरलैंड से निकलने से पहले मैंने सोचा फिर लगातार 8 एक घंटे के लिए विमान में बैठूंगा तो फिर पूरे दिन भर समय नहीं मिलेगा, तो कम से कम ज्ञान दीपकों को मिलूं। और कल रात को भी मेरे पास में ये सब प्रश्न आए थे कि क्या करना चाहिए, गुरुदेव का, मूर्ति का, ये वह सब। मेरी मृत्यु है, बहुत ही निकट काल में है, मेरे को उस झंझट में पड़ना नहीं है। एकमात्र चैतन्य, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, मात्र ये ज्ञान का अनुभव। ये ज्ञान का प्रकरण है, आज का प्रकरण ज्ञान का प्रकरण है। और 24वें तीर्थंकर का भी दिन है, 24वां दोहा है। ये कैसा सब संयोग है, ये सब सहज योग मिल गया। 24वें तीर्थंकर और ज्ञान का प्रकरण है। ज्ञान से ही आज सुबह उठते ही मुझे ये भाव आया था कि ज्ञान की जो किरण है ना, वो ज्ञान की किरण ऐसी है जैसे सूर्य की किरण सारे जगत में पहुंच जाती है और जगत को प्रकाशित करती है। मगर ये चारों ओर दीवार, खिड़की बंद हो तो किरण यहां नहीं आ पाती। मगर एक्सरे की जो किरण होती है, एक्सरे कहते हैं ना, एक्सरे, वो एक्सरे की किरण ऐसी होती है कि हड्डी अंदर टूटी हुई है या नहीं टूटी हुई तो भी कपड़े उतारे बिना भी वहां पता चल जाता है। वो एक्सरे की किरण ऐसी है कि हड्डियों को भी वो पकड़ लेती है। केवली भगवान के ज्ञान की किरण ऐसी है। एक्सरे की किरण तो खाली हड्डियों को पकड़ती है। एक्सरे की किरण परिणामों को नहीं पकड़ती, भावों को नहीं पकड़ती, चैतन्य को नहीं पकड़ती। ये ज्ञान की किरण ऐसी है, एक्सरे, 24 तीर्थंकर परमात्मा की ज्ञान की किरण से ये जो जगत प्रकाशित हो रहा है। और 24 तीर्थंकर की ज्ञान की किरण माने एक्सरे। एबीसीडी में एक्स लेटर आता है ना, वो 24वें नंबर पर आता है, 24वां अक्षर एक्स है। इसलिए 24 तीर्थंकर की किरण का मतलब है, 24 तीर्थंकर की ज्ञान की किरण का मतलब है एक्सरे, जिससे सारा जगत पकड़ में आता है, सारा जगत प्रकाशित होता है। ऐसा जो धर्म हमें वर्तमान में प्राप्त हुआ है, वितरागी परमात्मा के धर्म को पाकर के एक ही हम प्रयोजन रखते हैं, ज्ञान से। मैं ज्ञानी होना चाहता हूं। विवाद से कोई ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान के प्रयोजन से ही ज्ञानी होता है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें दीपक नहीं कहा, ज्ञान दीपक कहा, क्योंकि तेरा भी प्रयोजन मात्र ज्ञान से हो। जिस दिन तू समाज से, दुनिया से, सास बहू से, बहू सास से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, ऐसे ही हार करके जब वापिस लौटेंगे, उस समय तूने आदर किया कि हाँ, तू हार करके लौटा तो विवाद में जीता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जब कोई मेरे बारे में बुरा कहे या कोई मुझे गाली देता हो और उस समय तू गाली सुन करके आए और ज्ञान का अनुभव करता रहे, उस समय मैं तेरा स्वागत करूंगा। उस समय मैं नहीं, मुक्ति रूपी लक्ष्मी तेरा स्वागत करेगी। क्योंकि यही तो धर्म है। धर्म ये सिखाता है, धर्म लड़ाता नहीं है, धर्म विवाद में नहीं डालता, धर्म तो विवाद को समाप्त करता है। आप ज्ञान दीपकों के
योग में रह करके मैं अपने को अत्यंत अत्यंत धन्य भागी समझता हूँ कि इस कलिकाल में भी आपके जैसे परमात्माओं का संग मुझे मिला है। वरना कहाँ इस जमाने में, इस जगत में लोग तैयार होते हैं। नहीं तो लोगों को जब तक विवाद की बात न करो तब तक खाना पचता नहीं है। हम एक ही बात, बस चैतन्य 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 की भगवान आप समस्त परमात्माओं ने ऐसे दोपहर के समय में भी बहुत ही मुश्किल से समय निकाला होगा, दोपहर का समय है, फिर भी आपने अपना सब काम छोड़ करके बैठे और मुझे यह सत्संग करने का अवसर दिया। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण